दोस्तों, मैं दीप्ति स्वागत करती हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन बाय दीप्ति में। तो आज हम अपनी सीरीज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है मैरिज का, हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो वेलकम टू आवर चैनल सर वंस अगेन। तो सर, थैंक यू, आज की थैंक यू। सीरीज में जो हम आगे बात कर रहे हैं मैरिज से रिलेटेड चीजों की, तो उसमें आगे आज हमें क्या करना है, तो प्लीज आप आज स्टार्ट कीजिए। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं? जी सर जी। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। स्क्रीन शेयर। आज ना गणेश चतुर्थी है, सबको मेरी तरफ से बधाई एक तो। ठीक है। और एक इसमें आज थोड़ा सा हम इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे। हमने ये तो समझ लिया था कल पावर कैसे देखनी है प्लेनेट की, ये वो। ठीक है। आज मैं कल वाला चार्ट ना लगा के, जो मेरे हिसाब से सलमान खान का चार्ट है जिसकी शादी नहीं हुई, उसका चार्ट लगाने लगा हूं। ठीक है। तो आज जी हम सर। सलमान खान का चार्ट देखेंगे कि उसमें हम उस पावर को जो हम कल समझ रहे थे वो कैसे देखी जाएगी और उसकी शादी ना होने का क्या कारण बन। ठीक है, क्लियर। वैसे तो शादी में सिर्फ कॉम्बिनेशन नहीं काम करती, टीपीसी भी काम करती है। ये जो कॉम्बिनेशन वगैरह हम देखते हैं ना, ये तो हमारे जैसे लोगों पे लागू होते हैं। जो बहुत गरीब है या बहुत अमीर है, उन पे ये चीजें लागू नहीं होती, उनकी टीपीसी अलग हो जाती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि क्या उन पे भी ये सिस्टम लागू हुआ कि नहीं हुआ। मैंने मैरिज का लगा। ठीक है, क्लियर। दिख रहा है मेरा मेरा चार्ट दिख रहा है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है। अब ये मेरे हिसाब से सलमान खान का चार्ट है। ठीक है। जो मैंने उनके इवेंट भी लाए हुए हैं, अगर हम किसी दिन डिटेल में देखेंगे तो इनके बाकी इवेंट भी मैं इसमें दिखा दूंगा भी ये इवेंट तब हुआ हुआ, ये तब हुआ हुआ। ठीक होगा। तो ये शादी के ऊपर हमने जब लगाया, हम इसको सबसे पहले क्या देखेंगे, क्योंकि हमने पता है इसका वक्त ठीक है। हम इसका सबसे पहले क्या देखेंगे, हम इसका सबसे पहले देखेंगे कि सेवंथ का कस्पल सबलोड कौन है। ठीक है। सेवंथ का कस्पल सबलोड है मरकरी। ठीक है, क्लियर है, मेरा कर्सर दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ओके। मरकरी कहता है 1310 1310 नीचे 294, मैरिज के लिए ऑलमोस्ट डिनायल। उसका सबलोड वीनस यस है। सर। वो थोड़ी सी परमिशन दे रहा है वैसे तो, लेकिन वो अपने आप में डिनायल है, वो शादी के लिए ना कर रहा है। करेक्ट। ठीक है। और फिर हम इसका क्या रूल क्या लेके चलते हैं। जो पहले रूल चलता था वो ये कहता था कि अगर सेवंथ का कस्पल सबलोड मना कर दे और बाकी प्लेनेट अलाउ करें, तो दो तीन प्लेनेट भी अगर अलाउ कर दें तो वो शादी पॉसिबल है। ठीक है, इसकी शादी हो सकती थी। तो अब हम इसकी टीम बनानी सिखा देते हैं आज। उस टीम में कितने लोग पॉजिटिव थे शादी कराने के लिए, उसके उस एंगल से भी हम इसको देख लेते हैं। करेक्ट। हमने जो सेवंथ का कस्पल सबलोड होता है, ठीक है, मैंने उमंग सर के साथ भी जब वीडियोस बनाई है वहां पे भी मैं क्लियर किया था, आज दोबारा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। आप लोगों को जब बैच 2021 में मैंने पढ़ाया था उसमें भी यही चीज क्लियर की थी। CASS। ठीक है। CASS क्या होता है? कंजंक्शन, एस्पेक्ट, स्टार लोड, सब लोड। ठीक है। अब ये मरकरी कंजंक्शन और एस्पेक्ट कहाँ से देखेंगे? ऊपर वाले चार्ट से। ये जो साइन चार्ट है यहां से इसका कंजंक्शन और एस्पेक्ट देखेंगे। ये मरकरी जो है ये केतु के साथ बैठा है। करेक्ट। 8 नंबर साइन में बैठा है, यानी मार्स के उसमें बैठा है। मार्स और केतु इसकी टीम के मेंबर हो गए। करेक्ट। ये मरकरी जो है ये सेवंथ दृष्टि से राहु को देख रहा है, तो राहु भी इसकी टीम का मेंबर हो गया। हम इसकी टीम बना रहे हैं। अगर ये नहीं कराता काम को तो जो दूसरे थे वो करा सकते थे। उस एंगल से हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये भी इसकी टीम में है। ठीक है। और अगर हम यस सर।
अगर हम नीचे से देखें तो मरकरी क्या किसी का वो बना नेचुरल सिग्निफिकेटर वीनस का भी वो वो भी उसकी टीम में है, नेचुरल सिग्निफिकेटर है इसकी टीम में, शादी की एक पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, लेकिन वहां पे भी जो मरकरी है वो नीचे आके ऑलमोस्ट उस चीज को कमजोर कर देता है। ठीक है, सन सन है उसकी टीम में, मरकरी उसका सब लोड है। ठीक है, सन का क्या पावर है हम देखते हैं। ठीक है, फिर मरकरी मून के साथ रिलेशन नहीं है, मार्स के घर में बैठा है इसलिए मार्स के साथ रिलेशन है, राहु के देख रहा है रिलेशन है। ठीक है, ये जुपिटर भी इसकी टीम में है, ठीक है, उसका सब लोड है, ये भी इसकी टीम में है। सैटर्न सैटर्न नहीं है इसकी टीम में। ठीक है, सैटर्न इसकी टीम में नहीं है। ठीक है, तो ये खुद तो है। अब हम सारे प्लैनेट्स की पावर को देखने की कोशिश करते हैं जो इसकी टीम में थे। मरकरी खुद करा सकता था। ठीक जी है, सर। तो हम देखना कहां से शुरू करें। ये इसका जन्म है 1965। ठीक है, एक नॉर्मल केस में तो हम कहें कि 25 साल ऐड कर लो। ठीक है, 25 साल ऐड करने से क्या हुआ, 65, 70 और 20, 90। 90 के बाद इसकी पॉसिबल थी। ठीक है, हम ये जुपिटर की दशा भी इसकी शादी कराने के लिए तैयार थी एक तरह से। करेक्ट, इसकी शादी में महादशा जुपिटर में भी क्या पॉसिबल थी, यस पॉसिबल थी। लेकिन जब हम जुपिटर की पावर को देखते हैं, वो उसका मेंबर भी है लेकिन उसका सबलोड मरकरी है जो क्लियर कट 1-10 कह रहा है, ऊपर 1 नंबर है और नीचे 6 नंबर है, ये डिनायल है। करेक्ट, हम पावर को भी साथ साथ समझे, उसकी यस टीम सर। के बंदों को भी साथ साथ समझे, ये डिनायल है। इस वजह से जुपिटर की अगर टोटल दशा निकल जाती तो पॉसिबल था। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी दशा आनी थी वो सैटर्न की आनी थी जो 2006 से थी। ठीक है, जो सैटर्न वी 1610 कंप्लीट लिए हुए था और इसकी टीम का मेंबर है ही नहीं वो। करेक्ट, अगर उसके पास हल्का सा 2-5-11 का गेम है भी तो, लेकिन 1610 तो वो कंप्लीट लिए हुए है, यानी नेगेटिविटी उसके अंदर ज्यादा है, और साथ में वो 5-8 के कॉम्बिनेशन लिए हुए है। ठीक है, 5-8, 5-8 का मतलब है लव अफेयर। ठीक है, एक हाई जेंट्री में जब 5-8 आराम से वैसे ही मिल रहा है। ठीक है, और 2-11 के कॉम्बिनेशन भी है। 2-11 का हमने क्या पढ़ा था कि लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है, 7 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है। लिव इन रिलेशन भी है, 5-8 भी है, 1610 भी स्ट्रॉन्ग है। तो सैटर्न की दशा भी इसकी शादी करा दे, मुश्किल है। ठीक है, सैटर्न की अगर दशा निकल जाती है तो फिर आ जाता है मरकरी 2025 में आएगा, वो नेगेटिव है ही। करेक्ट, तो इसकी शादी होगी मुझे तो नहीं लगता। बाकी वो भी 1610 है, वो भी नहीं करवा सकता। ठीक है, केतु भी नहीं करवा सकता। फिर पॉसिबिलिटी कहाँ जाके आई, वीनस पे। वीनस आएगा 2049 में, 2049 में। ये इसका बर्थ है 1965 का। तो उस एज में जाके कहीं शादी की सोचे, इसको और प्लेनेट 2-3 मिल जाए वो ऐसा लग नहीं रहा, तो इसकी शादी नहीं हो सकती। ये हम यहाँ इसके जी चार्ट सर, से अब भी तो ये इतना इतना आगे का शादी का सोचना तो अब खैर हम मतलब कि कैसे छोड़ ही हमने दें। चार्ट को रिलेट करना है, मैंने आपको वो भी बता दिया। बिल्कुल। भी जी शादी सर। के केस में अगर महादशा मना कर रही है तो भुगती शादी करा दे, ये जरूरी नहीं है। भुगती बहुत पॉजिटिव होगी तो ही करा पाएगी, इसकी कोई भी भुगती बहुत पॉजिटिव नहीं है। राहु सब में कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर है लेकिन वो 7 कैरी नहीं कर रहा। ठीक है, कम, कम, 7 तो कोई भी प्लेनेट कैरी। हाँ 7 कोई भी प्लेनेट कार्य नहीं कर रहा, आपने देख लिया। नहीं, एक तो लेगा बस जो जुपिटर कर रहा है हाँ वो। हाँ जुपिटर है लेकिन वो नेगेटिव है।
ठीक है, जो कैरी कर रहा है वो नेगेटिव है, बाकी कोई भी नहीं कर रहा। लिव इन रिलेशन प्लस 5 8 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कई जगह पे वो अपना 8 12 भी, 5 8 12 भी बन जाएगा। लेकिन देखिए आज भी एक सेलिब्रिटी का चार्ट हमने गणेश चतुर्थी वाले दिन नई शुरुआत कर दी है। जी सर बिल्कुल। तो अब धीरे 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 हम ये जो कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे हैं इनको ऐसे चार्टों पे दिखाना शुरू करेंगे ताकि लोग कनेक्ट जल्दी हो, बात को जल्दी समझ आ डेफिनेटली सके। सर, डेफिनेटली। ठीक है? हाँ। तो अब इसके अलावा आप बताओ, आप और मेरे से क्या जानना चाहते हो आप सलमान? लेते हैं। हाँ हाँ, इसी में कर लेते हैं ना कुछ आगे, इसी में कर लेते हैं, शादी के टॉपिक से रिलेटेड ही हम कर लेते हैं हम, कोई हो चार्ट ना खोल के। सर फिर इसके बाद ना सर राहुल गांधी जी का भी दिखा दीजिएगा अगर पॉसिबल हो। नहीं, राहुल गांधी जी अब करंट उसमें है, वो गलत हो जाएगा पॉलिटिक्स में, वो ना फिर आपको मेरे को अंदर करने वाली गेम है। ठीक है, सलमान खान अंदर नहीं करेगा क्योंकि सलमान खान को पता है मैंने शादी नहीं करनी। ठीक है, वो सेलिब्रिटी है, अगर उसका हमने अभी दिखा दिया। अभी मैं इसका टाइम चेंज करने लगा हूँ, ठीक है। अब किसी को टाइम पता नहीं, डेट तो सबको जी पता। सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या चीज है, अब जो दूसरी चीज मैं सिखाना चाह रहा हूँ, ब्रेक इन एंगेजमेंट। जो शादी नहीं हो रही, पहले बात पक्की हो गई है लेकिन शादी नहीं, करेक्ट? वो क्या होता है? जैसे अब इसमें हमें राहु पॉजिटिव नजर आ रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा, ठीक है। मार्स पॉजिटिव नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। क्लियर है बात मेरी? क्लियर है आपकी जी आवाज? सर। हाँ हाँ, ठीक है। तो तो मैंने माइक बंद किया है, आज वो गणेश चतुर्थी की वजह से ना वो कोई नहीं, स्पीकर्स की आवाज बहुत है। कोई नहीं, कोई नहीं, लोग भी सुन लेंगे, गणेश का नाम ही सुन रहे हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं। ठीक है, जैसे ये दो पॉजिटिव प्लैनेट हैं इनके, ठीक है। यहाँ पे इनकी शादी की बात पक्की हो सकती थी, करेक्ट? बात समझ आ रही है? यहाँ पे इनकी शादी की बात पक्की हो सकती थी, लेकिन जी सर। किसी वजह से वो उसे डिले कर लेते हैं शादी करने के लिए। और आगे दशा सिस्टम में जुपिटर या जुपिटर तो सेपरेटिव नहीं होता, यहाँ पे जुपिटर सेपरेटिव होके तो नहीं बैठा ना, जुपिटर सेपरेटिव नहीं होता, सैटर्न सेपरेटिव है। बाई चांस ये बात अभी शादी में कन्वर्ट नहीं हुई, ठीक है, और वहां पे सैटर्न या मरकरी का पेड़ भी बीच में आ गया, मरकरी भी सेपरेटिव है, केतु के साथ बैठा है ना, वो भी जी जी सेपरेटिव सर। प्लेनेट है, सैटर्न भी सेपरेटिव प्लेनेट है। सेपरेटिव प्लेनेट आ जाए और उसमें नेगेटिव कॉम्बिनेशन आ जाए तो यहाँ पे लीगल पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ पे एंगेजमेंट ब्रेक होने का खतरा हो जाता है। यहाँ पे ऐसे एंगेजमेंट ब्रेक हो जाता है अगर किसी के शादी मतलब डिले हो सर रही है। नेगेटिव, अगर सेपरेटिव प्लैनेट में नेगेटिव कॉम्बिनेशन है और वो अगर दशा में आ गया है तब वो हाँ ब्रेक होने का चांसेस है। हाँ, वो ब्रेक करा देगा, होने के चांसेस क्या, वो करा ही देगा। अगर आपकी जो रोका कहते हैं या एंगेजमेंट कहते हैं, वहां से लेके शादी होने के बीच, ठीक है, जी अगर गैप जी सर। ज्यादा आ गया, गैप ज्यादा आ गया और वहां जी पे बीच में सेपरेटिव प्लैनेट नेगेटिव कॉम्बिनेशन लेके आ गया तो जी सर। वो एंगेजमेंट को ब्रेक करवा सकता है। लेकिन सिर्फ इतनी थ्योरी नहीं है, सारी बातें मैटर करेंगी भी, उसका कस्टमर सब लोग जी का प्रॉमिस क्या था, किसका बस सारी बातें जी सर। हाँ मैटर करती हैं। लेकिन एक ये जनरल सी बात हम कहें कि क्योंकि वहां पे लिकल बचड़े में नहीं पड़ना पड़ता, उस शादी को तोड़ना आसान होता है, तो सेपरेटिव प्लेनेट विद नेगेटिव कॉम्बिनेशन अगर उस टाइम दशा सिस्टम में आ गया तो वो उसको ब्रेक करवा देता है। अब सिक्स है ना, जो सिक्स, सिक्स का अक्षर एक ऐसा अक्षर है जो लव को भी ब्रेक कराता है, एंगेजमेंट को भी ब्रेक कराता है और बाद में शादी को भी ब्रेक कराता है, डिवोर्स भी कराता है। सिक्स बहुत खतरनाक अक्षर है लव के लिए, एंगेजमेंट ब्रेक के लिए और डिवोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे है ये, इसके उसमें सिक्स भी आ रहा है, ठीक है, सिक्स के साथ 8 भी आ रहा है, ठीक है, 1 6 10 कंप्लीट है रेदर, ठीक है।
तो ये अगर दशा सिस्टम में आ जाता हो जाता। बाई चांस ये ना कराता तो मरकरी करा देता। मरकरी भी मतलब कि नेगेटिव है ना टोटल। सैटर्न को अच्छा कंप्लीट कॉम्बिनेशन के बावजूद हम मरकरी से थोड़ा जी बेहतर मान सकते हैं। ठीक है। जी सर बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा बेहतर मान सकते हैं। ऑल्दो वो लिव इन रिलेशन की बात कर रहा है, शादी की नहीं कर रहा, पर कर तो रहा है ना। 2 11 तो दे रहा है ना, 5 9 भी दे रहा है साथ में। ठीक है। तो लेकिन मरकरी क्योंकि सेपरेटिव ये भी है, केतु के साथ बैठा है, ये तो टोटल नेगेटिव है ही है। ये अगर बीच में आ गया फिर तो पक्का ही टूटेगा। जैसे हम इसके केस में पहले देख रहे थे, वो सावंत का कस्पल सब्लोड भी था। बस नहीं। तो वो अपना रोल वहां पे कर गया। ब्रेक के लिए 2 कस्पल सबलोड यूज होते हैं, एक सिक्स्थ का और एक सेवंथ का। सेवंथ का प्रॉमिस भी देखना पड़ता है, सिक्स्थ का प्रॉमिस भी देखना पड़ता है। ठीक है। सिक्स्थ का रोल है डिले, ब्रेक या डिवोर्स। ठीक है। सेवंथ का रोल है शादी कराना, लेकिन अगर वो जैसे यहाँ मरकरी कमजोर है, उसमें दम ही नहीं है, तो वो भी नेगेटिव ही है, उसका रोल है लेकिन वो कर नहीं पा रहा। ठीक है। तो जी सर। ये जो एंगेजमेंट ब्रेक में जो रोल अदा करती है, ये 2 कस्बों से लोग करते हैं। लव मैरिज में जो रोल अदा करते हैं वो 5 और 7 के करते हैं। 5 लव का है, 7 शादी का है। इन दोनों का कहीं रिलेशन बनेगा तब लव मैरिज होने के चांसेस पॉसिबल होंगे। ठीक है। जैसे कल हम चार्ट में क्या देख रहे थे कि फिफ्थ का वीनस था और फिफ्थ का नक्षत्र लॉर्ड मून था। दिखा दूं क्या, दोबारा दिखा दूं इस बात को? जी जी सर जी। हाँ हाँ, उसी चार्ट को दोबारा दिखा जी सर। दूं। तो सर ब्रेक है कि सिक्स का कस्पर सब लॉर्ड आ रहा है कि नहीं, ये भी हम चेक करेंगे और उसके कॉम्बिनेशन भी चेक करेंगे फिर ये क्या बात, ये मतलब ब्रेक होने की बात कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। उसकी डेट मेरे जी को याद है। जो भी इस विधि को सीखना चाहता है ना, उसे एक जरूर तो करनी पड़ेगी, उसे रट्टे लगाने पड़ेंगे मेरी तरह डेटों के। अदरवाइज नहीं, हाँ अदरवाइज नहीं सीख सकता। अब मेरे को जैसे जी डेट सर का रट्टा है, बिल्कुल। मैंने 1 मिनट में निकाल दिया। ठीक है। जी सर। जिसका न्यूमेरिक अच्छा है वही इसे सीख सकता है, अदरवाइज बिल्कुल। इस विधि को सीखना मुश्किल है। ठीक है। तो अब ये वही वाला चार्ट है। अब इसका कस्पल सबलोड हमने लगा लिया। कस्पल सबलोड 7th का था मून। ठीक है। और 5th का जी था वीनस, लेकिन 5th का नक्षत्र लॉर्ड मून था। इनका आपस में कहीं ना कहीं रिलेशन है, कनेक्शन हो गया था। कनेक्शन हो गया था। ठीक है। तो जो वीनस है ये मैंने बता ही दिया था, ये नेचुरल कारक ही है। ठीक है। और जो वीनस का 2 नंबर साइन है, उसमें मरकरी जिसने एक्चुअल आके बाद में शादी करवाई है, वो वहीं बैठा जी हुआ था। वो वहीं बैठा हुआ जी था। ठीक है। जी सर। और सन भी वहीं बैठा था। सन के पास कॉम्बिनेशन भी थे लव के, 5 8 भी था उसके पास। और उसने जी वो सर। 5 8 मरकरी को भी दे दिया था। मरकरी को भी दिए। और हम ये जी जानते हैं कि प्लैनेट से नक्षत्र की पावर ज्यादा होती है, यानी मरकरी ने लव वाले काम को पहले करना था। जी बिल्कुल। अब बात समझाएंगे। तो ये जी सर चीजें इंटरलिंक है, लेकिन इंटरलिंक धीरे धीरे समझ आता है, एकदम से नहीं समझ समझ आएगा। आएगा। ठीक है। लेकिन जब जी समझ आ गया फिर उसके बाद जिसका बर्थ टाइम सही पकड़ लिया हमने, उसके चार्ट में तो वो जो मर्जी पूछे, हमारी प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट 100% आएगी, ऑलमोस्ट 100%। जी जिसका सर हमने सही, हाँ डेफिनेटली। हाँ हाँ, जिसका हमने क्योंकि सही सर टाइम सारी पकड़ लिया। चीजों की क्लैरिटी इतनी अच्छी हो जाती है, वो हाँ रिलेशन हाँ हो हाँ ना होने की वजह, होने की वजह, वो सब चीजें मतलब बहुत क्लियर है यहाँ पे हाँ। कि हुआ तो क्यों हुआ और अगर नहीं हुआ तो उसका भी रीजन क्लियर है। जी सर अब बिल्कुल। अब इस केस में हम एक चीज देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जी हमें कल हमने बोला था कि इसकी लव मैरिज हुई थी, करेक्ट। जी हैप्पी मैरिज ही ये भी बोला था। और इनका लव जो हुआ था वो सैटर्न और मार्स की दशा में हुआ था, ये भी बोला था। ठीक है। जिसने नहीं जी सुना हो कल वाली वीडियो दोबारा देख ले। ठीक है। ये दोबारा। भी ये भी बोला था। क्यों? क्योंकि 5th का कस्पल सबलोड वीनस जो है इसका नक्षत्र था,
और एक नंबर साइन में बैठा है, दोनों के पास 5 8 12, मतलब 5 8 के कॉम्बिनेशन, लव के कॉम्बिनेशन थे, लव के कॉम्बिनेशनों पे हम इसको लगा रहे, ठीक है। ये जो लव हुआ था, यहाँ हुआ था सैटर्न और मार्स की दशा में लव हुआ था, ठीक है। और इसकी शादी जो हुई है, शादी हुई है मरकरी मरकरी और मून में जाके, ठीक है। तो सैटर्न में मार्स आया है, मार्स के बाद राहु भी आया है, ठीक है। राहु के बाद जुपिटर भी आया है, ठीक है। लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ, मरकरी की दशा आ गई ना फिर उसके बाद, तो क्लियर बात। ये एंगेजमेंट ब्रेक नहीं हुई यस ना, सर। ये पीरियड तो बड़ा जी हो जी गया ना, ये जी पीरियड तो बिल्कुल। बड़ा हो गया। तो ये कहीं भी लव को ब्रेक नहीं कर रहा, ये देखो जी यहाँ, सर, ब्रेक का हाँ कोई हाँ, कॉम्बिनेशन नहीं। यहाँ पे लव को ब्रेक नहीं कर रहा, यहाँ पे इसमें आप देखोगे ब्रेक नहीं है। 2 7 11 मैरिज को तो प्रमोट कर रहा है, लेकिन ब्रेक की बात नहीं कर रहा, ना मैरिज की ब्रेक की बात कर रहा, ना लव के ब्रेक की बात कर रहा राहु, करेक्ट। तो इसमें भी जो कॉम्बिनेशन है, जुपिटर में भी जो कॉम्बिनेशन है वो भी इतना नेगेटिव नहीं है, मैरिज को मिक्स था वो भी, ठीक है। जी सर, और क्योंकि सर और वैसे और जुपिटर, नक्षत्र। और जुपिटर जो है वो सेपरेट प्लेनेट नहीं है, जी हाँ बिल्कुल। करेक्ट। तो सैटर्न जी के सर। बाद फिर दशा मरकरी की आई गई थी, तो फिर मरकरी मरकरी उसमें उसकी शादी होगी, उसकी डेट याद है, डेट कहते हो तो उसको और फर्दर खोल के दिखा देता हूँ। मरकरी मरकरी में तो वो होना नहीं था, ब्रेक होना नहीं था। केतु, केतु जी मना कर नहीं रहा था। फिर आना था वीनस ने, वीनस भी कहीं उसका ब्रेक नहीं कर रहा। फिर आना था सन ने, सन तो प्रमोट ही कर रहा है। तो मून में आके वो शादी हो गई। जी सर। तो ब्रेक क्यों नहीं हुआ, हम उस लॉजिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भी आल दो यहां से यहां तक एक गैप था, हम इस दशा को रिलेट करके समझने की कोशिश करें। हमारे को किसी चीज की जल्दी नहीं है, हम बात को समझ के चलेंगे हर बात को, ठीक जी है। अगर हम गलत होंगे तो हमारे को हमारी गलती भी तो पता लगनी चाहिए ना ठीक है। जी सर। तो ये मार्स आया, सैटर्न में मार्स आया 1971 में, ठीक है, 73 तक, यानी इस दौरान इसका जनवरी 73 से पहले यानी 1972 में कहीं इसका लव हुआ, करेक्ट। जी सर। 1972 से जो शादी हुई है वो हुई है जाके मरकरी मरकरी मून में जाके, मरकरी जी मरकरी, मरकरी मरकरी। ठीक है, मरकरी अच्छा। मरकरी मून में 79 में जाके हुई, ठीक है। 79। ठीक है, 5 6 जी 7 साल उसका लव चला, लेकिन ब्रेक नहीं जी हुई, सर। ना एंगेजमेंट ब्रेक हुई, ना लव ब्रेक हुआ। जी तो जी सर। तो उसका सर कारण, जैसे हाँ जी जैसे हाँ जी, मरकरी में जैसे सर 5 8 12 भी है, 5 8 भी है कि हमारा ठीक है, लव का भी कॉम्बिनेशन है। और 11 भी है, 2 11 भी है, मैरिज का भी है, और साथ में सर 6 भी है 6 और ऊपर 1 है भी ना, है। 6 ऊपर है ना। हाँ, तो उसकी पावर कम हो गई इसमें यहाँ हाँ पे। हाँ, इसकी पावर कम जी होगी, और ये मरकरी बैठा 2 नंबर में है। वीनस के उसमें बैठा है, वो नेचुरल सिग्निफिकेटर है हाँ हाँ, मतलब इसलिए। कि वो वीनस की टीम का मेंबर हो गया ना, तो जी वीनस नेचुरल सिग्निफिकेटर है। जी बिल्कुल। फिफ्थ का, जी सर। फिफ्थ का कस्पल सब लोड है, लव अफेयर का कस्पल सब लोड है। वो कस्पर सब लॉर्ड वो है और लव को ही नहीं टूटने दे रहा, तो शादी कैसे टूटेगी। बिल्कुल, और सर कॉम्बिनेशन में भी वो तीनों ही लेवल पे 5 5 5 भी दिखा रहा है। हाँ, और इसमें, उसका। इसमें साथ में क्या चीज है, 5 9 और 11 और 2, यानी 2 5 9 11, इसकी नेचर यहाँ पे ये कहती है कि बहुत अच्छी नेचर है इसकी, इस वजह से भी जुड़े। हाँ, मैंने आपको समझाया था जी कि मैरिज कैसे चलती है, जिसकी नेचर अच्छी है, ठीक है। नेचर की वजह तो से। जी इसकी यहाँ पे हमारे को ये भी समझ में आ रहा है कि इसकी नेचर भी यहाँ पे अच्छी थी, ब्रेक के चांस बहुत मन्यूट था, ठीक है। 6 जो आ रहा बहुत लाइट मोड में था, करेक्ट, क्लियर। तो जी इस वजह से उसका इफेक्ट नहीं आया। तो किसी के भी चार्ट में जब हमने देखना है ना, तो ये इसी तरह से, अब एंगेजमेंट ब्रेक वाली मेरे पास होंगे इसमें चार्ट,
एंगेजमेंट ब्रेक वाले जी जी चार्ट भी मैं दिखाता हूँ किन की हुई है। ठीक है। सर, जैसे हमारे उस पे कमेंट्स में किसी ने पूछा था कि हम्म जैसे हम लव के कॉम्बिनेशन से लव कब होगी, मैं सर मैरिज कब होगी वो हम बता देंगे, लेकिन हम्म। क्या एंगेजमेंट बता पाएंगे कि ये पर्टिकुलर एंगेजमेंट आपकी, जैसे एंगेजमेंट डेट हम निकालना चाहें कब तक हाँ होगी, निकल तो जाएगी। उसके लिए कुछ और निकल जाए। डिफरेंट व्यू लेना पड़ेगा। क्या क्या लेना पड़ेगा? सर एक व्यूवर का कमेंट आया था कि हम जैसे शादी के कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, शादी की मैरिज निकालने डेट निकालने के लिए, तो क्या हम्म। हम एंगेजमेंट डेट भी निकाल सकते हैं कि इसकी एंगेजमेंट कब तक हो सकती है, हाँ या हमें बिल्कुल। मैरिज का ही बताना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैरिज तो हम बेसिकली क्या है, मैं वो सर्च करता हूँ। मैं अभी आपकी बात का जवाब दे देता हूँ पहले, ठीक है। जी बेसिकली क्या सिस्टम है जो हम उमंग तनेजा जी से पढ़ते हैं, वो सिस्टम क्या है, वो हमारे को जब हमारी बात पक्की होगी वही सिस्टम सिखाते हैं। हम उसी की डेट निकाल सकते हैं। करेक्ट। जब हमारे पास पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है तो हमने एक चीज डिसाइड कर ली, फिर जो शादी होनी है वो तो तब होनी है जब सारे रिश्तेदार किसी लेवल पे इकट्ठे हो रहे हैं मुहूर्त निकाल के। बस है। कई बार मुहूर्त निकल रहा है, कई बार नहीं भी निकल पा रहा। जब सारे रिश्तेदार इकट्ठे होंगे एक डेट डिसाइड होगी, वहां पे हो जाएगी वो। हम उमंग सर के पैटर्न पे पकड़ लें कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। वो जो सिखाते हैं वो वही डेट निकालना ही सिखाते हैं कि हम रोके की या एंगेजमेंट की डेट कैसे निकालें। करेक्ट। लेकिन जो हमने जब इसको कस्पल सबलोड के साथ लिंक किया तो हमने पाया कि जब एक्चुअल चीज मैच्योर हो रही है, जब शादी हो रही है, वहां पे कस्पल सबलोड आ रहा है। तो हमने उस कस्पल सबलोड का बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में यूज कर लिया। बस थ्योरी उमंग तनेजा जी वाली ही चलती है। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए हम वही सिस्टम यूज करेंगे, लेकिन कस्पल सबलोड क्योंकि हमारे को जब शादी हो रही है उस टाइम दशा सिस्टम में दिखना शुरू हुआ, तो हमने उसको फाइनल प्रोडक्ट के साथ जोड़ लिया। दैट्स ऑल। इससे ज्यादा वो नहीं है। हम उसकी कब लव होगा वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी इनिशियली जब हम सीखने की स्टेज में इतनी उसमें ना जाए। ठीक है। हम उसकी एंगेजमेंट की डेट भी निकाल सकते हैं, हम उसकी मैरिज की डेट भी निकाल सकते हैं। सब सिस्टम हम कर सकते हैं। अगर उसकी एंगेजमेंट ब्रेक होनी है वो भी हम बता सकते हैं। अगर हम कुंडली मिलान करेंगे जब बाद में कि क्या उसमें विदुर योग है कि नहीं है, वो भी हम पहले बता देंगे। मंगलिक के फंडे से क्या सिस्टम आएगा वो भी हम पहले बता देंगे। करेक्ट। तो अब ये देखो मेरे को मंगलीक का फंडा याद आया, तो मैं एक मिनट सलमान खान की देखूं, क्या सलमान खान मंगलीक था क्या? अब ये देखो सलमान खान मंगलीक नहीं है, 5 नंबर में बैठा है उसका मार्स। ठीक है। ये मंगलीक नहीं है, लेकिन इसकी ताउम्र शादी नहीं हुई, अब मंगलीक का क्या कर लोगे? बस है। और शादी के एंगल से जी सर। देखें, और शादी के एंगल से अगर हम देखें तो मार्स जो है वो शादी के लिए मना भी नहीं कर रहा। ठीक है। यस ना सर। वो मंगलीक है ना मार्स शादी के लिए मना कर रहा है, उसकी शादी फिर भी नहीं हुई। तो अब बताओ, मंगलीक से जो लोग करते हैं ना भी, हाँ ये वो प्लान ढंगाण, मैं वो सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइव चार्ट पे भी ये जी इस सर, वजह बिल्कुल से, बिल्कुल। इसका कारण ये कतई नहीं है कि ये मंगलीक था इसलिए इसकी शादी नहीं हुई ना। और मार्स तो वीनस के साथ बैठा हुआ है, नेचुरल सिग्निफिकेटर है, उसके पास तो 2 7 11 पेट में है। ऐसा नहीं, फिर भी उसकी शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सेवंथ का कस्पल सब लोड नेगेटिव था और उसकी टीम नेगेटिव थी। जी हाँ सर, बिल्कुल हाँ हाँ। तो क्लियर ये सर। जब हमने उसकी दशा को लिंक करके देखा तो हमने देखा कि उसकी दशा 2049 तक, 2050 तक, 85 की एज, 80+ की एज तक उसकी शादी नहीं होने देनी। ठीक है। तो अगर वो नहीं अलाउ कर रही उसकी कुंडली, तो उसमें तो उसका कोई नहीं है। अब उनका सिनेरियो ऐसा है जहाँ पे उसके पास 5 8 भी है, उसके पास 2 11 भी है, उसका काम बगैर शादी के चलता है, तो चल रहा है। ठीक है।
जी सर, ये बहुत क्लियर हो गया यहाँ पे क्लियर कि हो क्लियर हो मैरिज का, नो मैरिज का भी बहुत क्लियर हो गया है, और हाँ एंगेजमेंट ब्रेक का भी हमें बहुत क्लियर हो गया है यहाँ पे हाँ कॉम्बिनेशन से। जी हाँ, सर, बिल्कुल। ठीक है। तो आपकी कोई किसी ने अगर कमेंट्स में कोई चार्ट दिया हुआ है, मैं उसका चार्ट यहाँ लगा के उसके चार्ट में समझा देता हूँ। चार्ट नहीं सर, वो चार्ट नहीं था, वो एक व्यूवर्स का कमेंट था कि जैसे हम मैम मैरिज की डेट पता करेंगे तो क्या हाँ एंगेजमेंट की भी पता कर सकते हैं, तो हाँ, ये उनका क्वेश्चन था। एंगेजमेंट की ही हम हाँ निकालते हैं, जो प्रैक्टिकल है जी। वो हम एंगेजमेंट की ही डेट पहले तो पकड़ते हैं। जी। मैरिज की तो हम रिश्तेदार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से निकालते हैं। सबसे पहले हम उसकी एंगेजमेंट की ही डेट निकालेंगे। करेक्ट। तो ये हम धीरे धीरे आगे ग्रेजुअली जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे हमारी ये सब क्वेश्चंस जो है हाँ क्लियर होते जाएंगे। हाँ और हाँ। सर एक एक क्वेश्चन ये भी था कि जैसे जिस किसी का ब्रेकअप हो गया तो क्या हम्म, दोबारा उसी, वो पार्टनर हमारा लौट के आएगा या हमसे कांटेक्ट करेगा या दोबारा हाँ उसी से कुछ उस रिलेशन होने की उम्मीद है, ये भी एक हाँ कुछ हाँ ज्यादा क्वेश्चन। हाँ, वो भी कॉम्बिनेशन है। अब देखो, ये देखो, अभी ये तो चीज मैं अभी इसी में दिखा देता हूँ। ठीक है। अब ये देखो, अब आप यहाँ पे एक चीज मेरे से पूछ रहे थे कि अपना इसको किस पे लगाऊं मैं, नेचर लविंग केरी पे लगा, लविंग लविंग। ठीक है। अब यहाँ पे आप पूछ रहे थे कि मरकरी में ये 6 था, यहाँ ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी थी। करेक्ट। बाई चांस इनका हल्का सा ब्रेक हुआ भी होगा, हमारे को पूरी स्टोरी तो किसी की नहीं पता। ठीक है। लेकिन जी इसके सर। पास साथ में 2 5 9 11 का कॉम्बिनेशन भी था। अगर इनका बाई चांस यहाँ ब्रेक हुआ भी होगा तो ये दोबारा जुड़ गए होंगे। सर ये कॉम्बिनेशन मतलब उन्होंने रिकनेक्ट भी हो सकता है अगर हाँ, ये। रिकनेक्ट कहाँ होगा, जहां पे जो कॉम्बिनेशन है वो 5 9 11 का ही है, वो उसको रिकनेक्ट वही करवा देता है। ब्रेक हो भी गया तो रिकनेक्ट करने का जो कॉम्बिनेशन है वो है 5 9 11। 5 11 जो है ना, वो उसको वही रिकनेक्ट करा देता है। उसमें उसका फिर ईगो खत्म हो जाती है ना। ब्रेक का कारण क्या है, 8 12। ठीक है। जी सर। हाँ, जी ईगो सर। का ईगो किसमें है, 8 12 में। ठीक है। 5 के साथ 8 12 है, वो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, ईगो आ गई। 5 के साथ 9 11 है, वो ब्रेक होने के चांसेस ही नहीं है। हमने कॉम्बिनेशन में भी पढ़ा था, 6 जो है वो आइदर 5 8 के साथ काम करता है, या 5 12 के साथ काम करता है, या 5 8 12 के साथ करता है। 5 11 के साथ वो काम नहीं करता। 5 11 या 9 11 एक ही है, दोनों ही प्लेटोनिक लव के कॉम्बिनेशन हैं। ठीक है। जी सर, मेरी बात क्लियर हो रही है ना। जी 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 बिल्कुल सर। हाँ, तो तो सर ये वैसे कॉम्बिनेशन। हाँ, जी बोलो बोलो सर, बोलो। ऑलमोस्ट हमारा टाइम भी रनिंग हो रहा है हाँ, और आगे आप खत्म क्लोज होने वाला है। क्लोज कर लो थोड़ा सा आप। समराइज कर देते हैं हमने जो आज देखा। जी जी तो जी। आज जैसे कि हमारे कॉम्बिनेशन, हमने अब तक जितने कॉम्बिनेशन पढ़े थे आज उनको हमने चार्ट पे फॉर एग्जांपल लेके उसको हमने अच्छे से प्रूव करके देखा कि अगर नो मैरिज का हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो सलमान खान की कुंडली में वो नो मैरिज बहुत क्लियर दिखाई दी। उसको दशा सिस्टम से भी जोड़ के देखा, कस्पा सब लॉर्ड से भी जोड़ के देखा, और जितने भी प्लैनेट हैं उसका जो हमने आपको जितने भी उसके सूत्र बताए हैं उन सबको क्लैरिटी से जोड़ के दिखाया। तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। मैरिज का, लव में आगे ब्रेक हुआ है या वो रिकनेक्ट हुआ है, ये सभी चीजें जो आपको पढ़ाई गई वो आज बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको क्लियर बताई गई हैं। इन्हीं वीडियोस को बार बार देख के उनको रिकनेक्ट कीजिए, और फिर भी कोई क्वेश्चन आपके डाउट क्वेश्चन माइंड में आता है दोबारा से कमेंट में लिखिएगा, तो उसको दोबारा से भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस को देखिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, और ज्यादा आप से ज्यादा अपने क्वेश्चंस और कमेंट डालिए। जी आप सब। में से कोई भी अपनी कुंडली यहाँ शेयर करके उसे स्टडी करना चाहता है तो वो कमेंट्स में दे दे। नेक्स्ट वीडियो में हम उनकी कुंडली डिटेल में यहाँ डिस्कस कर देंगे।
जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। हाँ आप लोग खुद से, कई बार होता है ना, आप लोग सबको अपनी कुंडली में थोड़ा सा ज्यादा हाँ क्रिटिकलनेस नजर आती है कि हमारी जो चार्ट है वो सबसे खराब है, उसमें पता चले तब लोगों को थोड़ा विश्वास होता है। हाँ हाँ, तो नहीं, देखिए आप लोग लोग डालिए ना सबसे रैंडमली। शेयर नहीं करना चाहते ना, अपनी कुंडली शेयर नहीं जी करना चाहते। हो सकता है कि जी कोई शेयर ना बिल्कुल। करना चाहिए, लेकिन कोई कहता है शेयर कर लो, कोई नहीं, मेरी सच्चाई दिखा दो, तो उसकी सच्चाई हम दिखा देंगे, इसी इसी उसको दिखा देंगे। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो जी बिल्कुल सर, डेफिनेटली। तो उम्मीद यही है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको देखिए, शेयर कीजिए, क्वेश्चंस डालिए। और जैसा कि सर ने ये अपॉर्चुनिटी भी दी है कि कोई अगर कुंडली शेयर करना चाहता है और उसको ऑब्जेक्शन नहीं है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसको हम एक्सप्लेन करके चीजों को समझाएं, तो बिल्कुल आप डाल सकते हैं। जवाब देने के लिए हम यहाँ आपके तैयार बैठे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन अच्छे लग रहे हैं, आप लोग कनेक्ट भी कर रहे हैं, काफी लोग इसको देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही जुड़े रहिए सीरीज के साथ, ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छे सिखा सकें। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज थैंक के इस अच्छे सेशन के लिए। जी सर।